Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। जब मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पर आता है, तो एक फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ये ऑब्जेक्ट को वापस सरफेस ऑफ अर्थ पर ले आएगी। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, सरफेस ऑफ अर्थ से मूव करके इस पॉइंट पर आएगा। अब ये वापस दोबारा फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पर आ जाएगा। अब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे मज़ीद। अब मैं मज़ीद वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो ये n पोजीशन तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़ीरो लगेगी। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे लिखेंगे, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम velocity, the minimum inertial velocity, the minimum inertial velocity of an object which it goes out of अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड is called escape velocity। ये वो कम से कम ऑब्जेक्ट पर लगने वाली वेलोसिटी होती है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से उस पर एक्ट ना करती हो, मींस कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट्स ये सरफेस ऑफ अर्थ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, सरफेस ऑफ अर्थ पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, UG इज इक्वल टू -Gmm/r होगी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के हाइट तक ले गया, मीन्स के इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ले गया। अब इन्फिनिटी डिस्टेंस तक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, UG इज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बच्चे ये याद रखिए ये माइनस का है ये। अब माइनस के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, जैसा कि -10 फिर -9 फिर -8 फिर -7, इसी तरह करते 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 एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इन्फिनिटी डिस्टेंस तक वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अब इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वही काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, चेंज ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव एनर्जी को मैं जब पॉजिटिव करूंगा तो मुझे एक और एनर्जी चाहिए होगी,
और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी। तो वही काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के चेंज के इक्वल होगी। तो मैंने ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास ये है यू जी फाइनल माइनस यू जी इनिशियल। अब हम वैल्यूज का पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी। अब ये बचे एस्केप वेलोसिटी होगी, तो इसको हम ई एस सी लिखते हैं और स्केयर इज इक्वल टू यू जी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, माइनस ये वाला हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी ये वाली यू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ये इसे कैंसल आउट। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वी एस सी स्केयर इज इक्वल टू 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। क्या होगा, वी एस सी का स्केयर का अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर, इसका अंडर रूट, स्केयर से अंडर रूट कैंसल। तो वी ई एस सी इज इक्वल टू 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर, और ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ये फार्मूला मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। तो वी एस जो होगा, वी ई एस सी वी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे, मास ऑफ अर्थ। और दूसरा, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पे। यहाँ पे अंडर रूट आएगा। वी ई एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर, ये फार्मूला है। एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ अर्थ, क्योंकि जी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ से मैं अपर लेके जा रहा हूँ, तो इसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। ये क्लास 9 के अंदर पढ़कर आए आप, दोबारा सुने। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड देन इट्स वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही उसका जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। यही लिखते हैं, व्हेन object is moving upward its weight is equal to the gravitational force. Its is
इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, और न्यूटन के कानून के मुताबिक क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। अब ये वाला M इस M से कैंसल। अब मैं क्या करने जाऊँगा, G M R डॉट R लिख सकता हूँ इसको, R के स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया। अब ये एक R होगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जी आर इज इक्वल टू जी एम एम आवर आर। अब जो जी आर है, अब जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब इस इक्वेशंस के अंदर देखो, ये वाली टर्म्स आ रही है और ये वाली टर्म जी एम अंडर रूट से नीचे वाली जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, जी आर के इक्वल होगी। फर्स्ट करें मैं इसको इक्वेशंस 1 का नाम देता हूँ, तो इसको इक्वेशंस 2 का नाम देता हूँ मैं इसको। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट 2 in 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, देखो स्टूडेंट्स, v escape velocity v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वाला किसके बराबर है, जी एम डिवाइडेड बाय आर। जी एम डिवाइडेड बाय आर जी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 जी आर के। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया स्केप वेलोसिटी का। आपने एक बात याद रखनी है, एस्केप वेलोसिटी, अब इसके अंदर आप m देख रहे हैं, नहीं है ना, तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। एस्केप velocity does not depend on mass of object। एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। अब मैं इसी बात को एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये एक इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से थोड़ा बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एस्केप वेलोसिटी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने ये बात लिखी है, जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो मास पे भाई डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी सेम होगी, मास पे बच्चे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या बॉडी का ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। क्यों, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी तो मास पर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज भी बन सकता है, इस तरह के आते हैं बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो,
तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट स्केप वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस है। तो स्केप वेलोसिटी की हेडिंग दो, ऑफ escape velocity। जी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 6.4 × 10⁶ मीटर। अब इसको हम इक्वेशंस ए में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन ए वी गेट, तो पुट करते हैं v टू 9.8 और आगे क्या बच्चों 6.4 × 10⁶। और एस्केप वेलोसिटी को अब इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बच्चे एक प्रीफिक्स यूज़ हो रही है, ये वाली प्रीफिक्स, ये किसके बराबर होती है, ये किलो के बराबर होती है। तो 10⁻³ किसके बराबर है, किलो के। 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा जुपिटर की होती है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज़।